जहाँ तक मेरी बात हुई थी, रात को हुआ था, इस टाइम मुश्किल, एक तो मौसम भी ऐसा। तो सभी साथियों को जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मैं संदीप भाई और प्रीतिहारी जी की बात सुनते हुए ये सोच रही थी, हमें पता है पिछले 30 वर्षों से यहाँ पर ये कोई नई बात हुई है क्या? नहीं, ये कोई नई बात नहीं हुई है। जहां तक मैं पढ़कर समझ पाई हूँ बातचीत से संदीप जी के, कि कहा जा रहा है कि वो नदी की जमीन है, यही तो कहा जा रहा है ना कि नदी की जमीन है, ऐसा कहा जा रहा है। तो जरा ये जिला प्रशासन सीतापुर की तमाम नदियों के किनारों का जरा थोड़ा जानकारी इकट्ठा कर ले, ये बगल में सरायन नदी के जमीनों की थोड़ी तहकीकात करा ले कि वहाँ पर किसका कब्जा है। तो मामला ये नहीं है मेरे ख्याल से कि नदी की जमीन पर आप मतलब किसान थे तो वहाँ से हटाया गया है। नदी की जमीन पर किसका कब्जा है, प्रशासन उसी के हिसाब से काम करता है। नदी की जमीन पर किसानों की फसल थी तो फसल बर्बाद कर दिया गया, पक्की फसल, खड़ी फसल। हम सब वर्षों से काम करते हुए ये देख पाते हैं कि कई बार दो गुटों में अगर मतलब किसी बात को लेकर तनाव हो गया और फसल काटने के लिए अगर जिला प्रशासन पहुंचता भी है, तहसील प्रशासन, तो किसान कहते हैं, जो जीता रहता है वो भी कहता है कि ठीक है पहले फसल कट जाने दो, फिर हमारी जमीन पर हमको कब्जा दिलाना। फसल, खड़ी फसल, एक तरह से आप किसान के, इंसानों के, व्यक्तियों के मुंह से निवाला छीनते हैं। धूप और बरसात की ठंड सहकर जो किसान फसल लगाता है। तहसील प्रशासन सर्व करो, तहसील प्रशासन सर्व करो। और दूसरी तरफ सच में कहती हूँ, सीतापुर में बच्चा बच्चा जानता है कि सीतापुर की तमाम नदियों पर नदियों की जमीनों पर किसका कब्जा है। तो इसका मतलब साफ दिखता है, अगर किसानों, मान लीजिए वो एक तो वो है नहीं, एक तो किसानों का नंबर है, नंबर की जमीन है, मान लीजिए एक बिस्वा जमीन हो भी, मान लीजिए, तो आप जांच करा के देखेंगे, लेकिन यहाँ तो खुली आंखों से दिखता है कि ये सरायन के अगल बगल कितनी जमीनें कब्जा करके लोगों ने रखी है। इसका मतलब अगर पैसे वालों का कब्जा है जमीन की, अगर पैसे वालों का कब्जा है नदी की जमीन पर, तो प्रशासन चुप रहेगा। अगर भूमाफियाओं का कब्जा है नदी की जमीन पर, तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर आपने फसल लगा रखी है तो वो खड़े खड़े रौंद दी जाएगी, क्योंकि इनकी नजर में सच में किसानों और मजदूरों की कोई कीमत ही नहीं है, कोई कीमत नहीं है। मुझे दुख हो रहा है, सीतापुर के जिलाधिकारी का बहुत मान है सीतापुर में, दिखता है ऐसा कि वो बहुत लोगों के पक्ष में काम कर रहे हैं। तो कहाँ है LIU के लोग? क्यों नहीं वो सूचना पहुंची कि बारिश में एक दूध पीता बच्चा भी चल रहा है, बारिश में वो बूढ़े लोग भी चल रहे हैं, जिनको चक्कर आया है, आंख में देखिए तो आंसू भरे पड़े हैं, ऐसे लोग भी तो चल रहे हैं। तो सुन ले 5 मिनट का, 5 मिनट की बात करने के लिए अब यहाँ पर धरना देना पड़ेगा, और कितने दिन देना पड़ेगा ये आपको भी नहीं पता और ये किसी को नहीं पता है। जब तक उनकी मर्जी होगी तब तक हमें धरना दे। और पूरे देश के हालात खराब होते दिखे तो उन्होंने वो सम्मान भी वापस कर दिया। आज आपके बीच में आपके सम्मान की रक्षा के लिए, आपके अधिकार की रक्षा के लिए आपके साथ पैदल मार्च किए इंदौरा से, और लगातार आपके लिए आवाज उठा रहे हैं।
मैं संदीप पांडे जी से चाहूंगा कि संदीप जी आए और आपके बीच में अपनी बात रखें। संदीप पांडे जी, धन्यवाद। साथियों, बात तो सबको मालूम है, बस हम कुछ नारे लगा लें। और फिर मैं चाहूँगा कि अनिल मिश्रा जी जो सोशलिस्ट किसान सभा के अध्यक्ष हैं, उन्नाव से आए हैं, धरने में भी आए थे 2 दिन के लिए और फिर इधर भी 2 दिन का समय दिया, वो भी अपनी कुछ बात रखें। और किसान वाली इधर कविता सुनाइएगा, तो हम लोग नारे लगा लेंगे, ठीक है? अरे कौन बनाता है हिंदुस्तान, कौन बनाता है हिंदुस्तान, जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। अरे योगी आदित्यनाथ की किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी, योगी आदित्यनाथ की किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी। सिधौली प्रशासन द्वारा हिंडोरा के किसानों पर हुए अत्याचार के खिलाफ कार्रवाई करो, सिधौली प्रशासन द्वारा हिंडोरा के किसानों पर हुए अत्याचार के खिलाफ कार्रवाई करो, किसानों की फसल को हुए नुकसान का मुआवजा दो, किसानों की फसल को हुए नुकसान का मुआवजा दो। सिधौली तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, सिधौली तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, सीतापुर जिला प्रशासन मुर्दाबाद, सीतापुर जिला प्रशासन मुर्दाबाद, योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, योगी आदित्यनाथ शर्म करो, किसानों की फसल पे ट्रैक्टर चलाना बंद करो, योगी आदित्यनाथ शर्म करो, किसानों की फसल पे ट्रैक्टर चलाना बंद करो। अरे योगी का बुलडोजर राज नहीं चलेगा, योगी का बुलडोजर राज नहीं चलेगा। किसानों के साथ जो अन्याय करे, किसानों के साथ जो अन्याय करे, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, योगी आदित्यनाथ की सरकार को उखाड़ फेंको, योगी आदित्यनाथ की सरकार को उखाड़ फेंको। चलिए आइए अनिल जी। वो न सिर्फ किसानों की फसल को और इसमें वहां के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं। मैं अंतिम बात ये कहना चाहता हूं कि आप लोग इतना लंबा हिंडौरा से पैदल आ करके, पैदल मार्च करके आप यहाँ जिला प्रशासन से अपनी बात कहने आए हैं। मैं ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट की तरफ से आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि आज से जो आपका यहाँ धरना शुरू होगा, अगर प्रशासन आपकी बात नहीं सुनेगा तो पूरे जिले के किसान मजदूर आ करके आपके इस आंदोलन में शामिल होंगे। यही बात मुझे आपसे कहनी है। कल से सीतापुर के धरना स्थल पर बड़ी तादाद में आईपीएफ के बैनर तले मजदूर किसान सुनीला रावत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में यहाँ पर आएंगे और आपके साथ समर्थन में शामिल होंगे और जरूरत पड़ी तो इस आंदोलन को काफी लंबे समय तक चलाया जाएगा, जब तक हिंडौरा के किसानों को उनकी जमीन पर मालिकाना नहीं मिल जाता और जिन्होंने फसल बर्बाद की है, जब तक उनके खिलाफ मुकदमा लिख करके कार्रवाई नहीं होगी, एसडीएम सिधौली को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। यही बात मुझे आपको कहना था। और मैं आपको ये भी बताऊं कि मजदूरों किसानों की नेता ऋचा सिंह भी आपके इस कार्यक्रम में आई हैं। संदीप पांडे जी पहले से मौजूद ही हैं, सुनीला रावत हैं, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम सब लोग आपका इस लड़ाई में इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
सुनीला का स्वास्थ्य है। हाँ, हमारे बीच में लंबे समय से मजदूरों किसानों के बीच आंदोलन को आगे बढ़ाने वाली नेता आप ही हो, चलो। ऋचा सिंह जी भी आ गई हैं, तो मैं ऋचा सिंह जी से भी चाहूंगा कि वो आपके बीच में एक बात अपनी बात रखें। जरा नारा लगा दिया जाए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सिधौली तहसील प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, सिधौली तहसील प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अब आप ऋचा सिंह जी की बात सुने। अच्छा बाबा, अरे नहीं, मैं कह रहा था